नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल में उन लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा टारगेट 5 करोड़ कमाना है म्यूचुअल फंड से। और मेरा 3 पोर्टफोलियो है, 2 म्यूचुअल फंड का और एक स्टॉक्स का। तो मैं हर दिन अपना पोर्टफोलियो अपडेट करता हूँ चैनल पे, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये कल का पोर्टफोलियो है। अभी तो आज तो 28 फरवरी है। मैं 27 फरवरी का पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप जो जो मेरा सबसे ज्यादा एलोकेशन है, क्वांट स्मॉल कैप में 2,28,000। और उसके उसके बाद है एलोकेशन सबसे ज्यादा है HDFC स्मॉल स्मॉल कैप का। तो जैसे आप देख सकते हैं स्मॉल कैप काफी पिटा हुआ था कल। तो क्वांट में 1900 रुपए का नेगेटिव आया है कल। और HDFC में लकीली HDFC दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप मुझे बचा लिया कल में। तो 510 रुपए पॉजिटिव आया HDFC मिड कैप में और 716 रुपए पॉजिटिव आया HDFC स्मॉल कैप में। तो HDFC स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा सेविंग ग्रेस था कल के लिए, क्योंकि ऐसे जैसे आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया जो मिड कैप है -297। क्वांट स्मॉल तो तगड़ा माइनस हुआ है 1900 रुपए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप भी -155 है। तो मैं सोच रहा था एटलीस्ट ये वाला फंड कल का पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मिड कैप लार्ज कैप पॉजिटिव में एंड हुआ था, बट स्टिल -155 आया है। तो रिटर्न्स का बात करूँ तो देख सकते हैं 32,000 का रिटर्न्स मिल चुका है मुझे स्मॉल कैप से। नेक्स्ट रिटर्न मिला है मुझे HDFC मिड कैप से। मिड कैप के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है HDFC मिड कैप। नेक्स्ट रिटर्न मिला है मुझे HDFC स्मॉल कैप में। फिर निपॉन इंडिया 7,500 और मोतीलाल ओसवाल 7,500 करीब, दोनों सेम ही है। एक शेयर का बात करो टोटल रिटर्न परसेंटेज में 123% है एक स्मॉल क्वांट स्मॉल कैप का, जो कि लाजवाब रिटर्न है। ये कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाएगा, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी अभी तक तो मेरा बस 4 महीने ही हुआ है मेरा इन्वेस्टमेंट में करते हुए। तो 124% का रिटर्न आ गया है यहाँ पर। नेक्स्ट रिटर्न का बात करो HDFC मिड का 63%। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। ये थोड़ा बाद में लिया हुआ था, ये चार एक साथ लिया हुआ था और मोतीलाल ओसवाल थोड़ा बाद में लिया हुआ था। तो 54% इसका है। और 45% है HDFC स्मॉल कैप का और 30% है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो मिड कैप है। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैं हूँ निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फंड काफी अच्छा है। ये फंड है भी अच्छा, लेकिन फिलहाल में परफॉर्म कर नहीं रहा है। निपॉन का स्मॉल कैप का बात करूं या फिर निपॉन का मिड कैप का बात करूं, दोनों ही पिटे हुए हैं, एकदम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जबकि ये दोनों फंड मिड और स्मॉल निपॉन का काफी प्रूवन है। ठीक है ना? काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए यार, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये सब। लेकिन ये अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं पैसा। तो अगर आप लोग का भी हो कि अगर फंड कोई परफॉर्म अच्छा नहीं करे, आप ऐसा नहीं है कि आप फंड ए है और आप स्विच स्विच कर दे, परफॉर्म नहीं करे तो स्विच स्विच कर दीजिए फंड बी को। फंड बी अगर परफॉर्म नहीं करे तो स्विच कर दीजिए फंड सी को। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मान लीजिए अभी ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप स्विच करते हैं फंड बी में, फंड बी भी परफॉर्म करना बंद कर दे। फंड बी से सी में जाए, सी भी परफॉर्म करना बंद करे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हर एक फंड हर एक समय परफॉर्म नहीं करता है। तो रिटर्न्स के मामले में अगर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना है, तो एक ही फंड में बने रहिए एटलीस्ट 2 से 2.5 साल। 2.2 से एटलीस्ट 2.5 साल तक एक फंड में बने रहिए, फिर ये कॉल लीजिए। अगर देख रहे हैं कि लगातार 2.5 साल से एक फंड अच्छा परफॉर्म नहीं नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल कारण से, मान लीजिए फंड मैनेजर चेंज हुआ है या फिर और कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण कुछ दिक्कत हुआ है इस फंड हाउस में, तो आप लोग जाके चेंज कर सकते हैं। नहीं तो अगर बस कोई रीजन के बिना अगर नेगेटिव मतलब कम रिटर्न्स दे रहा है तो मत कीजिए चेंज। ठीक है? तो ये था कल का अपडेट। और मैं टोटल का बात करूं तो एक सेकंड रुकिए। हाँ, टोटल का बात करूं तो डिलीट कर देता हूं मैं। तो मेरा -1,100 रुपये नेगेटिव आया है कल का। तो ऑल टाइम रिटर्न्स हो गया मेरा 70,000 71,000 मान लीजिए। तो टोटल एक्सआईआर है 66,000। इन्वेस्टेड था 7,85,000 और अभी करंट वैल्यू है 8,56,000। तो यहाँ तक ही खत्म करते हैं वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को डेली अपडेट सुनने के लिए मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच।